हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं, स्वागत है। दर्शकगण, कल सितंबर महीने की 9 तारीख को भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्दशी पर रहे हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्दशी को हम लोग अनंत चतुर्दशी व्रत पालन करते हैं। चलिए इसी के विषय में हम कुछ चर्चा करें। जैसे मैंने बताया, अनंत चतुर्दशी व्रत, जिसको ज़्यादातर अपनी बोली भाषा में हम लोग अनंत व्रत कहते हैं, इनका यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्दशी को पड़ता है और यह व्रत भगवान श्री अनंत के निमित्त किया जाता है। भगवान अनंत कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि विष्णु का एक स्वरूप माना जाता है। इस रूप में, या फिर यूं कहें, भगवान विष्णु को अनंत इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु का न कोई आदि न कोई अंत, विदाउट बिगिनिंग विदाउट एंड, इसलिए इनको अनंत कहा जाता है। और इस अनंत चतुर्दशी व्रत में विशेष बात तो यह होती है कि इस पूजा में, इस व्रत के अंतर्गत हम भगवान विष्णु के उस रूप की पूजा करते हैं जहां पर भगवान विष्णु अपने अनंत शेष के साथ दिखाया जाता है। कहने का अभिप्राय ये कि अनंत व्रत के दिन भगवान विष्णु उस रूप में पूजे जाते हैं जहां पर उनके पीछे उनकी अनंत शेष पाया जाता है। विधान तो यह भी बताते हैं कि उस दिन ऐसी मूर्ति की पूजा करें जहां 7 फनों वाला अनंत भगवान दिखें, और यदि ऐसा ना हो तो हम लोग कुश या फिर दर्भ लेकर के 7 फनों वाला नाग, जैसे कहे, ऐसा बना करके भगवान विष्णु के पीछे स्थापित किया जाता है। क्योंकि इस पूजा में अनंत पूजा, जैसे कहे, नाग की पूजा आवश्यक मानी जाती है। और इस व्रत के साथ सबसे पहले तो मैं आपके सामने यह रखना चाहूँगा कि यह व्रत कोई भी कर सकता है। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, कुंवारी लड़की भी कर सकते हैं, कोई भी यह व्रत पालन कर सकते हैं। यह एक अनुचित धारा मन में है कि यह अनंत व्रत केवल स्त्रियों का होता है। ऐसा कदापि नहीं है। कथा के अनुसार चलें तो यह व्रत जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से करवाया उनके वनवास के समय, और इसी के चलते हम लोग यह व्रत जो है आज तक पालन कर रहे हैं। तो कथा बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने पांडवों से करवाया, तो इसी नाते से हम लोग ऐसा माने कि यह व्रत कोई भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यद्यपि कथानुसार, जैसे मैंने आपको बताया अभी, पांडवों ने ये व्रत किया उनके वनवास के समय, और भगवान कृष्ण ने उस समय उनको यह बताया कि नदी किनारे बैठ करके वह इस व्रत का पालन करें। परंतु ऐसा यदि आज के समय में, आज की परिस्थिति में
आपकी कोई सुविधा नहीं है कि आप नदी किनारे बैठ करके व्रत करें, तब भी यह व्रत का पालन किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय मेरा ये कि अनंत व्रत कभी भी कोई भी कहीं पर भी कर सकते हैं। ऐसा अनिवार्य रूप बिल्कुल नहीं है कि नदी किनारे ही जाना होता है। मैं मानूं कहीं नौकरी के विषय में या फिर किसी और कारण से नदी किनारे नहीं जा सकते, बस नदी किनारे नहीं जा सकते, इसी के आधार पे हम कहें कि हम व्रत नहीं करेगा, यह गलत होता है। यह व्रत आप घर में भी रह करके कर सकते हैं, आप अपनी नौकरी पर जा करके भी तब भी अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। ऐसा कोई मना नहीं है। हाँ, यदि सुविधा है नदी किनारे जाने का तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरी बात यह है कि इस अनंत चतुर्दशी व्रत में भगवान विष्णु के 7 फणों वाले अनंत भगवान की पूजा के साथ साथ हम लोग 14 गांठों वाला अनंत सूत्र की पूजा करते हैं। वैसे नियम बताते हैं कि यह व्रत 14 साल तक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई विशेष नहीं है कि हमें गिनती करते रहना चाहिए कि हमने कितने साल व्रत किया है। बस यदि आपने पिछले साल भी अपना व्रत धारण किया हुआ होगा, तब आपके पास गत साल का अनंत चतुर्दशी का जो सूत्र है वो आपके पास होना चाहिए। इसलिए विधान यह बताते हैं कि हम लोग पिछले साल की अनंत सूत्र को पहन करके अपने हाथ में बांध करके तब हम इस साल की कथा श्रवण करते हैं और पूजा के दौरान ही तब एक नया सूत्र बांधे जाते हैं, या फिर यूं कहें एक नया सूता लेकर के भगवान विष्णु के 14 नामों का उच्चारण करते हुए एक एक गांठ बांध दिए जाते हैं। और इस हिसाब से आपको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस साल जो आप अनंत चतुर्दशी का जो सूत्र बांध रहे हैं 14 गांठों वाले, उनको संभाल के रखना होगा, क्योंकि आते वर्ष आपको फिर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। पिछले साल की सूत्र धारण करके इस साल हम अपना व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं और कथा के पश्चात पूजा के अंत में हम विगत साल के जो सूत्र है उनको हम विसर्जित करते हैं। श्रोताओं, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप पूरे सम्मान के साथ उस पुराने सूत्र को आप विसर्जित करें। यदि उसको जल में प्रवाहित करने की सुविधा नहीं है तो सबसे आसान यही होगा कि उसको अग्नि में भस्म करें। बस ध्यान रखना है कि इसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए गांठ बांधी गई है। फिर उसके बाद व्रत के नियम यदि हम बात करें तो भगवान विष्णु के निमित्त कोई भी व्रत हम लोग करें उसमें विशेष होता है कि हम अन्न का परित्याग करते हैं। यदि आपसे ऐसा संभव ना हो तो आप इतना ही कर सकते हैं कि अनंत चतुर्दशी व्रत के लिए आप नमक का परहेज करें, नमक का सेवन ना करें और प्रातःकाल अपना व्रत आरंभ करें, भगवान विष्णु के सामने घी का दिया प्रज्वलित करें और यह व्रत मध्याह्न तक चलने की परंपरा है, यानी आधा दिन का ही व्रत करने का विधान बताया गया है। और पूरे दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें। सुविधा है तो कौंडिन्य ऋषि की कथा सुने, सुशीला की कथा सुने। यदि ना हो तो आप भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपना व्रत व्यतीत करें, आधा दिवस का ही। और इस व्रत की पूजा करने से अनंत भगवान की कृपा प्राप्त होता ही है और उसके साथ साथ हम अपने खोए हुए जो वास्तविकता है, जैसे कहें हम लोग एक समय भगवान के साथ निवास करते थे उनके धाम में, ये तो हमारे पाप कर्मों की वजह से हमें पुनः इस धरती पे आना पड़ा। तो अनंत भगवान की कृपा यदि प्राप्त हो तो हम वापस उन्हीं के धाम, उन्हीं के साथ निवास कर सकते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम को विराम की ओर लेके चलूं, फिर आपको स्मरण करवा दूं कि अनंत चतुर्दशी के पश्चात फिर पूर्णिमा पड़ेगी और उसके बाद 11 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ होते हैं जो 25 सितंबर तक जाएगा। यह अवसर होता है कि हम अपने पितरों को स्मरण करें और उनकी कृपा प्राप्त करने की हम कोशिश करें। पितरों की कृपा से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सो आप अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन करें, पूर्णिमा व्रत भी करें और उसके पश्चात 15 दिनों तक आश्विन मास के हम पितरों का स्मरण करके उनकी आशीर्वाद की प्राप्ति करें। हिंदू महासभा की ओर से
हम आप सबों को शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत का, और हम यही आशा करते हैं कि पूरे परिवार मिलकर के सभी भगवान विष्णु की इस विशेष पूजा को निभाएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु अनंत भगवान की कृपा सभी के ऊपर बना रहे। इस कामना के साथ आज के कार्यक्रम को मैं विराम देता हूं। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम साधुवाद। जय श्री हरि।